वेलकम दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म जाने जान। इस फिल्म को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये कहानी है एक अकेली माँ और उसकी बेटी की, जो हालात के चलते अपराध करती है और उनका एक पड़ोसी जो पुलिस जांच के बीच उसे छुपाने में उनकी मदद करता है। यह मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नरेन नाम का आदमी डिप्रेशन की वजह से फांसी का फंदा लगा के खुद को मारने जा रहा है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। मतलब यह उसका सपना होता है। नरेन अकेला ही रहता है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है। वो अपने घर के दरवाजे के छेद से दूसरे के घर में झांक रहा होता है, जहाँ रहती है माया और उसकी बेटी तारा। नरेन माया को पसंद करता है, पर बोलने से हिचकिचाता है। नरेन गणित का टीचर है। उस शहर में रहने वाले सभी लोग टीचर की काफी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर लोगों के प्रति काफी अच्छा है। वो माया के कैफे में जाकर हर रोज खाना लेता है। माया के कैफे में काम करने वाले भी जानते थे कि टीचर रोज माया के लिए ही आता है, पर माया उन पर ज्यादा ध्यान न देकर नॉर्मल ही बर्ताव करती है। एक सुबह टीचर अपना टिफिन लेने गया होता है कि तभी वो देखता है कि किसी को देखकर माया के चेहरे का रंग उतर गया है और वो काफी परेशान लगती है। वो पीछे पलट के देखता है तो अजीत नाम का एक आदमी धूम्रपान करते हुए कैफे के अंदर घुसा आ रहा है। नरेन जाते जाते उसे देख लेता है। वो आदमी माया से कहता है कि 14 साल बाद हम मिल रहे हैं। दरअसल वो माया का पति है, जिससे पीछा छुड़ाकर किसी तरह माया यहाँ कलिम्पोंग भाग आई थी, अपनी बेटी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने। माया सालों पहले बार डांसर का काम करती थी और इस काम में अजीत ने ही उसे धकेला था, पर माया अजीत और उस काम से तंग आकर उसके कुछ पैसे चुराकर भाग गई। और तारा अजीत की ही बेटी थी। माया उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि माया कैफे में बात नहीं कर सकती थी। इधर हम इंस्पेक्टर करण आनंद को देखते हैं, जिससे कमिश्नर ने पैसों के हवाला के मामले में अजीत को पकड़ने का केस करण को दिया है। माया जब अजीत से मिलने जाती है तो अजीत उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। माया पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो अजित कहता है मैं उसके स्कूल गया था। ये सुनते ही माया सीधा तारा के स्कूल में जाती है और उसे घर लेके आती है। अगले सीन में हम देखते हैं नरेन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जुजुत्सु प्रैक्टिस करने जाता है। माया नहीं चाहती थी कि तारा अजीत के सामने आए। इधर करण अजीत की इंक्वायरी करने के लिए पैराडाइज बार में जाता है, जहां उसे पता चलता है अजीत कलिम्पोंग गया है। उसी रात अजीत जबरदस्ती माया के घर आता है और कहता है कि बेटी तो काफी बड़ी हो गई है, उसे वो काम सिखाया कि नहीं? मुझे मेरे पैसे चाहिए जो तुम चुरा कर भाग आई थी, वो तो तारा को धंधे पर बैठाकर मिल जाएंगे। अजीत ऐसी ही गंदी गंदी बातें किया जा रहा था, तो तारा हीटर रॉड से अजीत के सर पर वार करते हुए कहती है कि आप मेरे पिता नहीं हो सकते। अजीत का खून खौल उठता है कि उसको मारा कैसे, तो वो तारा के ऊपर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। माया से ये देखा नहीं जाता कि कोई उसकी बेटी के साथ गलत कर रहा है, तो उसके अंदर की काली माँ जाग उठती है और वो अजीत को पकड़कर हीटर वायर से उसका गला दबाती है और तारा उसके हाथ पकड़ती है। इस तरह माँ बेटी उसको मार डालती है। माया का जब गुस्सा शांत होता है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर डाला। माया बाहर निकल के देखने जाती है कि कहीं कोई बाहर है तो नहीं। तभी उसके सामने टीचर आ जाता है, जो कि माया के चेहरे पर डर देखकर पूछता है कि आप ठीक तो है? तो माया कहती है कुछ नहीं, बस घर में एक कॉकरोच आया था। तो अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसे मार दिया है। माया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इसमें फंसे, तो वो तारा से कहती है कि पुलिस को बुलाते हैं और मैं बोलूंगी कि मैंने सब किया है, तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तभी टीचर दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि अब आप क्या करेंगे? अगर आप पुलिस बुला रही है तो ठीक है, वरना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माया अचंभित हो जाती है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला। टीचर बताता है कि आज सुबह यह आदमी आपके कैफे में आया था, तो आपके चेहरे पर डर दिखा और जब अभी बाहर आपको देखा तो सेम वही डर दिखा। आपने कहा कि कॉकरोच को मार दिया है, तो कॉकरोच यानी कि ये आदमी। दरवाजे के बाहर सिगरेट के टुकड़े हैं, जो कि सेम सिगरेट मैंने सुबह इस आदमी को पीते देखा है। माया टीचर को सब कुछ बता देती है कि वो कौन है और क्या कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसकी जान ली। माया चाहती थी कि पुलिस सिर्फ उसे पकड़े, पर टीचर समझाता है कैसे मारने में सिर्फ माया ही नहीं थी, बल्कि अजीत के हाथ में लगे नाखून के निशान बता रहे थे कि तारा ने भी उसके हाथ पकड़ रखे थे।
तो ये बात पुलिस काफी आसानी से पकड़ लेती और तारा को भी जेल हो जाती। टीचर को अजीत के कपड़ों से एक होटल बिल और चाबी मिलती है और उसका पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड भी। वो कहता है कि हमें घर को अच्छे से साफ करना होगा और यह पुलिस वाला है, पूरी संभावना है कि इसे ढूंढते ढूंढते कोई ना कोई तो आएगा ही, और अगर ये मिल गया तो पुलिस आप तक भी पहुंच ही जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इसकी लाश कभी किसी को मिले ही ना। अब इस शहर में आता है पुलिस ऑफिसर करण, जिसे खबर मिली थी कि अजीत यहीं पर है। बात यहाँ ये थी कि बहुत बड़े बिल्डर का कालाधन इधर से उधर करने में अजीत का नाम सामने आया है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी कि सारा सच सामने आए। अजीत ने जहां आखिरी बार अपने फोन से कॉल किया था, करण वहां पहुंच जाता है, पर उसे वो नहीं मिलता, तो थोड़ी थकान मिटाने कैफे जाता है जो कि माया का है। करण अजीत की फोटो दिखाते हुए माया से ही पूछ बैठता है कि आपने इसको कहीं देखा है, तो माया साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अब वहां पर रोज की तरह टीचर आता है, तो यहाँ पता चलता है कि करण और टीचर कॉलेज में एक साथ थे, तो एक दूसरे को वो पहले से जानते थे। करण को पता चल जाता है कि अजीत किस होटल में ठहरा है, तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा है। करण उस स्कूल के सामने जाकर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि जरूर यहाँ से कुछ पता चलेगा। उसे वहां माया दिखाई पड़ती है, जो कि तारा को लेने आई थी। करण सारी कड़ियां जोड़ता है कि अजीत ने आखिरी बार जहां से कॉल किया था उसी जगह पर माया का कैफे है, और अजीत ने जिस स्कूल के बारे में पूछा वहां भी माया ही मिली। तो अब उसका सारा शक उस पर चला जाता है कि हो ना हो माया का अजीत से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। टीचर नोटिस करता है कि करण माया के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा है, तो उसे आगाह करने के लिए उसके सीधा घर न जाकर वो एक टेलीफोन बूथ जाकर माया को फोन करके बताते हैं कि जल्द ही आपके घर पर पुलिस आएगी, तो जैसा मैंने समझाया है सब वैसा ही करना है। उसके सामने आपको ये जताना है कि अजीत अब भी जिंदा है और चिंता मत करिए, अजीत की लाश उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अगले ही पल करण को खबर मिलती है कि अजीत की लाश मिल गई है। वो देखता है कि उसकी लाश को जलाया गया और पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया गया ताकि उसकी पहचान ही न हो पाए, लेकिन उसका आइडेंटिटी कार्ड थोड़ा सा जलने से बच गया, तो इस तरह से पता चल पाया कि वही है अजीत। उसके कपड़े भी जलाए गए थे, लेकिन थोड़े जलने से बच गए जिन पर खून लगा है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए वो खून लिया जाता है। लेकिन कंपेयर कैसे करना है जिससे पता चले कि वो खून उसी बॉडी का है, तो उसके लिए होटल में जाके उसके बाल सैंपल के तौर पर ले लेता है, जिससे पता चलता है कि खून और बाल सेम ही आदमी के हैं, यानी कि वो लाश अजीत की ही है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि जिसने इसको मारा उसने इस तरह से मारा है कि नहीं चाहता है कि इसकी पहचान हो पाए, और उसकी मौत 10 तारीख की शाम को हुई है। जब करण सीधा माया के घर पहुंचकर उससे दोबारा पूछता है कि आप अजीत को जानती है, तो माया इस बार कहती है कि हाँ वो मेरे पति हैं। करण कहता है कि अपने पहले पहचानने से क्यों इनकार कर दिया। माया कहती है कि मैं नहीं चाहती कि उस आदमी की परछाई भी मेरे और मेरी बेटी पर पड़े, और पूछती है अब उसने क्या किया है। करण उसे बताता है कि उसकी लाश मिली है, तो माया एकदम अनजान बन के दिखाती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। करण द्वारा सवाल जवाब किए जाने पर माया अजीत के साथ अपना रिश्ता और पूरा अतीत बता देती है कि वो क्या थी और क्या काम करती थी। करण माया से पूछता है कि आप 10 तारीख की रात कहाँ थी, तो माया बताती है वो अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने गई थी। फिर उसके बाद हम खाना खाने बाहर गए, और फिर उसके बाद हम किंग्स करियोके गए, और फिर उसके बाद घर आ गए रात के 11 बजे तक। करण को एहसास होता है कि माया की बातों में सच्चाई नहीं बल्कि कहानी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को कौन ही जाता है बाहर घूमने। करण वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे उसका दोस्त नरेन दिख जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो माया के घर के बगल में ही रहता है। करण उससे माया के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर टीचर कहता है कि मैं ज्यादा नहीं जानता, और उसके कैफे में मैं बस कभी कभार ही जाता हूँ। माया के पति की मौत की खबर सुनकर टीचर भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। करण का जूनियर माया से फिल्म का टिकट लेके आता है और बताता है कि पहले तो उन्होंने बोला कि शायद फेंक दिए, पर ढूंढने पर वो कपड़ों में मिल गए। करण कहता है कि फिल्म का टिकट संभाल के कौन ही रखता है, हो सकता है कि पहले से ही प्लान किया हो टिकट रखने का। वो बहुत चालाक औरत है, पहले हमें चाल चलने दे रही है, फिर वो चल रही है, वरना टिकट थे तो पहले ही दे दिया होता, लेकिन हमारे पूछने का इंतजार किया।
करण तारा से भी पूछताछ करने पहुंच जाता है, तो तारा बताती है कि वो उस रात माँ के साथ फिल्म देखने गई थी। बस मतलब जो टीचर ने बताया वही बोला, और फिर ये सारी बात वो टीचर को बताती है ताकि वो उसी हिसाब से अगला प्लान बनाए। करण सोचता है कि उसका दोस्त माया के घर के बगल में ही रहता है, तो क्यों न उससे ही थोड़ी जानकारी ली जाए। तो वो पहुंच जाता है उसके घर और बातचीत करना शुरू करता है। यहाँ पता चलता है कि टीचर ने गणित के एक सवाल का हल निकालने में 10 साल लगा दिए थे, पर पता चला कि किसी ने 46 घंटे पहले ही उस सवाल को सॉल्व कर दिया, तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ है, पर अब वो और भी गणित के सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, जिन्हें 15 से 20 साल लगने वाले हैं। जाते जाते करण कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम माया पर नजर रखो और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बताना, इतना कर देना। डॉक्टर साहब और जानकारी देते हैं कि अजीत को जलाने से पहले इसका हीटर वायर से गला दबाया गया है, और सर पर जो चोट का निशान है वो हीटर रॉड से किया गया है। अब करण माया के पास जाकर उससे बड़े प्यार से बातें करते हुए उसे कैरियोके पर जाने के लिए मना लेता है, ताकि दोस्ती करके वो कुछ जान सके। ये बात टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि माया उसके करीब जा रही है, क्योंकि वो माया को पसंद करता है, तो उसे जलन सी हो रही थी। करण माया को यहाँ ले आया और जूनियर ऑफिसर घर जाकर हीटर रॉड लेकर चला गया है। तो ये करण का प्लान था कि वो माया को वहां ले जाएगा और इधर दूसरा पुलिस ऑफिसर हीटर रॉड जब्त कर लेगा। हीटर रॉड की जांच करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे साबित हो पाया कि खून इसी हीटर रॉड से हुआ है। करण ने जो इतना खेल खेला उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह साबित ही नहीं हो पाता कि खून उसी हीटर रॉड से हुआ है जो माया के घर से मिला। माया ने जो सबूत दिए थे कि वो 10 तारीख को कहाँ थी, वो सब सही निकले। तो अब करण सोचता है कि शायद माया कातिल नहीं है, तो वो उसे माफी मांगने जाता है उस सब के लिए जो भी उसने उसके साथ खेल खेला। वो कैफे जाता है। माया से मिलने पर उसे कैफे की दूसरी वेटर प्रेमा से पता चलता है कि टीचर कभी कभार नहीं आता बल्कि रोज आते हैं, क्योंकि वो माया को पसंद करते हैं, जबकि नरेन ने करण को कहा था कि वो तो बस कभी कभार ही आता है। करण टीचर के पास जाता है और उसे आड़े टेढ़े सवाल करके ये सच उगलवाने की कोशिश करता है कि कहीं खून उसी ने तो नहीं किया, लेकिन टीचर शातिर दिमाग का है तो वो भी बातों को घुमा देता है। घर पहुंचने पर माया टीचर को बताती है कि करण आपके बारे में पूछ रहा है। उसने बताया कि आप रोज कैफे मेरे लिए आते हैं और आपको मुझसे प्यार है, तो ये सच है क्या? टीचर बोलता भी तो क्या बोलता, क्योंकि माया की बातों से ये लग रहा है कि वो ये समझती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चुप ही रहता है और माया से कहता है कि कुछ भी हो जाए आपको और तारा को इन सब से बाहर रहना होगा। आपको कुछ करना और कहना नहीं है, बस यही एक तरीका है बचने का, बाकी मैं संभाल लूंगा। टीचर अपने कमरे में जाकर खूब रोते हैं, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बाद से माया के ऊपर से ये संकट पूरी तरह से हटने वाला है। अगले दिन टीचर 3 चिट्ठियां लिखते हैं और उसे माया के घर में डाल देते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं कि अजीत का खून मैंने किया है, और ये सब किया माया के कहने पर। अब करण माया को भी हिरासत में ले लेता है। टीचर बताते हैं कि मैंने अजीत को घर का चक्कर काटते हुए देखा, तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कौन है। तब मुझे पता चला कि वो माया का पति है। वो कहता है कि माया मुझे सब बताती थी। उसने बताया कि वो अपने पति से कभी नहीं मिलना चाहती। माया से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं बताया टीचर को। टीचर कहता है कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अजीत से मिलते ही मैंने मन बना लिया था उसे मारने का, क्योंकि कोई भी माया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खत्म करना मेरा धर्म है। हथियार खरीदने का टाइम नहीं था, तो घर से हीटर रॉड और घासलेट लेकर गया। पहले रॉड से उसके सिर के पीछे वार किया, फिर उसी रॉड के तार से उसका गला दबाया। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसका मुंह कुचला, ताकि उसकी पहचान न हो सके। उंगलियां भी जला दी ताकि फिंगरप्रिंट से भी उसकी पहचान ना हो पाए, और फिर उसके कपड़े उतारकर उसकी पूरी बॉडी जला दी। उसके कपड़ों पर भी आग लगा दी, लेकिन वो आग इतनी ऊपर जा रही थी कि मुझे लगा कि कोई देख लेगा, तो मैं वहां से चला गया। करण पूछता है, माया ने कब कहा कि तुम अजीत को मार दो? टीचर कहता है कि वो अपने फ्लैट में बातें करती थी और मैं कान लगाकर सब सुनता था।
वो अपनी बेटी से बातें करती थी, पर मुझे पता है कि वो इसके बहाने मुझे सब कुछ बता रही है। अब बेटी से तो कोई ऐसी बात नहीं करता ना कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता है और वो चाहती है कि वो मर जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे ही सब बता रही थी। उधर माया कहती है कि मैं तो अपनी बेटी को अपना दोस्त मानती हूँ, तो जो रहता है वो सब बात तारा से करती थी। मुझे नहीं पता है कि टीचर मेरी बातें सुनता था। करण पूछता है कि अचानक से अब तुम ये सब बताने क्यों चले आए। टीचर कहता है कि माया ने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ चल रहा है। मैंने तुम दोनों को करियोके के बार में सब देख लिया है। अगर मुझे पता होता कि वो धोखा देगी तो मैं कभी उसके पति को नहीं मारता। माया करण को वो 3 चिट्ठियां पकड़ाती है जो टीचर घर से निकलने से पहले माया के घर में छोड़ गया था। वो कहती है कि मुझे बहुत सारी चिट्ठियां आती थी जिनमें से मैंने इन तीनों को रख लिया। उन चिट्ठियों में टीचर ने ऐसा लिखा है जैसे वो माया के शुभचिंतक हो। टीचर ने सब अपने ऊपर ले लिया और ऐसी कहानी बनाई कि उसे माया पसंद थी और उसके प्यार के चक्कर में इतना पागल हो गया कि हर वक्त उस पर नजर रखने लगा, जासूसी करने लगा। उसने अजीत को मार डाला माया की रक्षा करने के लिए, लेकिन बाद में उसे धोखा मिला तो वो चला आया सब कुछ बताने और माया को फंसाने। टीचर सबके सामने पागल सन की खूनी आशिक साबित होता है, तो उसका बार बार कहना है कि उसने सब माया के कहने पर किया। किसी को भी यकीन नहीं होता। टीचर ने कहा था कि वो सब संभाल लेगा, तो उसने खुद को गलत बता के माया और तारा को बचा ही लिया। इंक्वायरी के बाद करण जब माया को बाहर छोड़ने जा रहा होता है तब माया को नरेन दिखता है जो अब जेल में है। जाने से पहले माया टीचर से मिलने जाती है और पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है। टीचर कहता है कि जिन्होंने मेरी जान बचाई उनके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। माया को समझ ही नहीं आता कि उसने इनकी जान कब बचाई। फिर टीचर बताते हैं कि मैंने एक गणित का सवाल 10 साल लगाकर सॉल्व किया था, पर किसी ने 46 घंटे पहले उसको सॉल्व कर डाला। मैं बहुत दुखी हुआ और लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं खुद को मारने जा रहा था, लेकिन तभी उस वक्त घर की घंटी बजी और दरवाजे पर आप थी। फांसी। ये वो समय है जब आप पहली बार यहाँ रहने आई थी। मुझे तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए अपने मेरे पहले प्यार गणित की और मुझे वापस ले जाने के लिए। अब यहाँ रहकर मैं एक और सवाल सॉल्व करूंगा जिसे सॉल्व करने में 15 साल लगेंगे, तो अब कोई और काम तो वैसे भी नहीं करना है, तो अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमने जो नरेन लगाते देखा था और दरवाजा बजने की आवाज आती है, वो नरेन का सपना नहीं था। अगर माया इस दिन उससे बात करने नहीं जाती तो टीचर उसी दिन मर जाता। मतलब माया ने अनजाने में ही नरेन की जान बचाई थी, इसलिए उसे दूसरी जिंदगी माया की वजह से मिली, वो उसी पर कुर्बान करता है। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि पुलिस को जो लाश मिली थी वो अजीत की थी ही नहीं। टीचर ने कहा था कि अजीत की लाश कभी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए उन्होंने अलग प्लान बनाया जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अजीत 10 तारीख को नहीं 9 तारीख को मरा है। उन्होंने एक गरीब भिखारी आदमी को पकड़ा जो कि ठीक अजीत के कटकाठी जितना है। खाना पीना देने के बहाने वो उसे उसी होटल के रूम में ले गया जहां अजीत रुका था। उसने नहलाया धुलाया कंघी कराया ताकि वहां जो भी निशान मिले वो सब इसी आदमी के मिले। फिर उसे एक सुनसान जगह ले गया और वहां पर उस आदमी को वैसा ही मारा जैसे अजीत को मारा है। तो पुलिस को अजीत की नहीं उस आदमी की लाश मिली। उसका चेहरा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उंगलियां भी जल चुकी थी। वो जो आईडी कार्ड मिला उसी की बदौलत उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो अजीत है और बाल और खून को मैच कराया तो पता चला कि दोनों सेम ही इंसान के हैं। तो उन्हें लगा कि अजीत ही है क्योंकि वही तो होटल में रुका था। हाँ, ये सच है कि टीचर माया की बातें सुनता था और उससे प्यार भी करता था, लेकिन खुद को पागल साबित करके जो उसने सब अपने ऊपर ले लिया उसे बचाने के लिए, वो सब नाटक है। उसका पहला प्यार गणित है, तो उसने सोचा कि दुनियादारी छोड़कर वो जेल में रहेगा और जो उसे पसंद है यानी कि गणित के सवाल सॉल्व करना, वो वही करेगा। माया अपनी बेटी के साथ खुश थी और यहाँ जेल में रहकर सवाल हल करते हुए टीचर भी अपने में खुश हैं। और फिर ऐसे कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।